ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನೆರಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚನು ಮೆಚ್ಚನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ, ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು 10 ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 5 ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀವನಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಹೈ, ಸಬ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು. महात्मा बसवण्णा जी ने 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के अंदर बसव कल्याण के अंदर एक बहुत बड़ा फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप स्थापने किए थे, इतिहास है। उस पीरियड में जो जाति भेद भाव, ऊंच नीच, और तुम्हारा भगवान अलग, मेरा भगवान अलग, उनका भगवान अलग, ऐसे 4 वर्ण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण ऊपर बैठना, आराम से कुछ काम नहीं करना, खाली लोगों को गुमराह करना। क्षत्रिय तो राजा का प्रॉपर्टी कुछ जो है नहीं सपोर्ट करना, प्रॉपर्टी को उनको हिफाजत करने का क्षत्रिय का काम। वैश्य जो मजदूर लोग, खेती का काम करने वाले, अलग अलग सामान तैयार करने वाले, उनका सामान लेकर बेचने वाला, खाली लेकर बेचने वाला, वो वैश्य। शूद्र बोले तो ये पूरे 3 लोगों का सेवा करने का काम, और हमेशा उन्होंने नीचे रहना। ये सब महात्मा बसवण्णा ने इस बुरा परिस्थिति को देखकर उन्होंने अपने खुद के ऊपर डाल लिया। ये जो दर्द है ना गरीबों का, वो दर्द मेरा दर्द है, समझा उन्होंने। तो जहाँ पर जान है वहाँ पर भगवान है, जहाँ पर जान नहीं है वहाँ पर भगवान नहीं। तो इसलिए जान को भगवान का दर्जा दिया उन्होंने 12वीं शताब्दी में। एक प्रधानमंत्री होकर आज क्या चल रहा है, उस पीरियड में 770 शरण लोग, 1,96,000 प्रचारक, पूरे लोग मिलकर
एक बहुत बड़ा सुंदर समाज को तैयार करे थे। ये जो मनुवादी है ना, ये क्वंडी मंचन्ना लोग हैं ना, ये खुद का फायदा देखने वाले लोग हैं ना, वो सब लोग मिलकर जितने भी महात्माओं का जो अच्छा विचार को झूठा प्रचार करके उनको तकलीफ देकर पूरे नुकसान करे सो इतिहास हमको मिलता है। वो कैसा बोले तो कुछ वचन बहुत है, वो बाद में बोलूंगा। अभी ये वचन लोग कद डोंका नीवे के तिद्दूरी, इसका मतलब जो लोगों का गलती को हम उनको तुम गलती कर रहे, तुम गलती कर रहे, अच्छा हो जाओ बोल के बोल रहे हम, तो खुद हम ही खुद गलती कर रहे हैं। क्योंकि मेरा शरीर ही मंदिर है बोल के नहीं समझ रहा हूँ, मेरा अंदर एक आदमी सृष्टि का मालिक है, इनका साक्षी से चलूंगा बोल के नहीं कर रहा हूँ, फिर भी लोगों को सुधरने का बात कर रहा हूँ। ऐसा आगे क्या बोलते हैं, निम्म निम्म तनुव संतय शिकोली। तो ये शरीर के अंदर कितना कचरा पड़ा हुआ है ना, वो कचरा कौन सा चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि अब बुरे बातें नहीं बोलना, दूसरों का निंदा नहीं करना, हाँ, चोरी नहीं करना, ये सब बोल रहे हम, लेकिन खुद मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं खुद निंदा कर रहा हूँ, फिर ऐसा वो सक्सेस नहीं होता है। ये बोलते हैं महात्मा बसवಣ್ण। निम्म निम्म तनुव संतैसिಕೊಳ್ಳಿರಿ, निम्म निम्म मनव संतैसिಕೊಳ್ಳಿರಿ। हमारा मन ऐसा क्लीन रख लेना कहते, हमारे हेल्थ के वास्ते भी अच्छा होता है, और हमारे बात आगे वाला कब सुनता बोले तो हमारा परीक्षा करता हूँ ना आगे वाला, मैं कितना गलत बोल रहा हूँ, कितना सही बोल रहा हूँ, वो सब समझता है। आज नहीं तो कल बाहर आता छो। लेकिन उन्होंने बसवಣ್ಣ क्या बोलते, निम्म निम्म तनुव संतैसिಕೊಳ್ಳಿರಿ, निम्म निम्म मनव संतैसिಕೊಳ್ಳಿರಿ। नेरमनेय दुखಕ್ಕೆ, पड़ोसी वाले कुछ झगड़ा कर ले रहे, किसी का निंदा कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, गलत कर रहे, समझा कुछ भी गलत, जब हम जाकर पंचायती करते जाके मैं खुद गलत हूँ तो उनको न्याय कैसा दे सकते बोलो। इसीलिए बोलते हैं निम्म निम्म तनुव संतैसिಕೊಳ್ಳಿರಿ, निम्म निम्म मनव संतैसिಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನೆರಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देव। तो अंदर एक, मैं तो बार बार हर इतना रोज वचन क्यों बोलता हूँ बोले तो ये देश के अंदर जो स्वार्थी लोग इतना गलत करके रख दिए, महात्मा बसवಣ್ಣ का अनुभव मंटप का विचार को पूरा बाजू में सरक कर खुद का बड़ेपने में घूमने का लोग ज़्यादा हो गए। जब ब्रिटिश लोग आए थे इंडिया के अंदर तो कुछ गांव के अंदर के कुछ 10-20 लोगों को अंडर में लेकर बाकी के पूरे लोगों को गुलाम बना के रखने का काम किया है। अभी भी हमारा देश के अंदर कुछ जो धर्म का विचार हो, कुछ भी राजकारणी लोग हो, कुछ लोगों को पकड़ के रख लेते हैं, रख लेकर जो बुरे लोग बदमाश लोग रहते हैं ना, उनको पाल लेते हैं। वो पाल लेकर फिर दूसरे गांव को पूरे को जो है मुग्ध बना देते, उनको उनका जबान खोलने नहीं देते। ऐसे चल रहा देश के अंदर। ऐसे सब लोग करते जाएंगे तो हमारा देश गारंटी स्वच्छ भारत किसी हालत में नहीं बना सकते हैं। और कोई भी कितने भी अपने स्वार्थ के लिए कितने दिन करेगा, एक ना एक दिन मर के जाना है, इस धरती छोड़कर जाना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सोच के, थोड़ा तो इज्जत से अगर रहे तो अच्छा है। महात्मा बसवಣ್ಣ और शरणों का विचार, बसवा कल्याण का विचार, ये सबका भला के वास्ते है। खुद का भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। ನೆರಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ। अंदर का जो मालिक है ना, वो कबूल नहीं होते हैं। तू खुद बर्फ खराब है और दूसरों को निंदा कर रहा है, ये कभी भी अंदर का मालिक हमको कबूल नहीं होता। मेरा कौन सा भी पूजा किसी काम को नहीं आता बोल के इस वचन के अंदर भावार्थ है। और आजकल के जो चल रहा है देश के अंदर, ये सब महात्मा बसवಣ್ಣ का अनुभव मंटप का
विचार को जो गांव के अंदर जो धर्म के बारे में हो, भगवान के बारे में हो, आत्मा परमात्मा के बारे में हो, वो कोई भी अगर बोलता है तो छाती के ऊपर इष्टलिंगा, शरणों ने, महात्मा बसवण्ण ने इष्टलिंगा दिया है। इष्टलिंगा जब बांध लिए तो इष्टलिंगा सृष्टि का बात करना और अंतर का आत्मा के साक्षी से करे तो जब परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो सब लोग मिलकर, जब बाहर के लोग लूट के गए, अब अंदर के लोग ही लूटने वाले ज़्यादा होंगे। अब ऑलरेडी हो गए ज़्यादा। इतना बोलते हुए ये वचन क्या सिखाता है, अब मैं इतना वीडियो करके बोल रहा हूँ। मेरा से भी कुछ गलती हो तो मैं भी सुधार लूँगा, सब लोग तुम भी सुधार लो। नहीं तो बीपी और शुगर, हार्ट अटैक किसी हालत में गारंटी, जो लोगों को गुमराह करने वाले कोई भी हो, राजकारणी लोग हो या धर्म के जो विचार बोलते ना गांव के अंदर लोगों को सामने बिठा लेकर, वो आत्मवंचक हो जाता है, आत्मवंचक। इसलिए और एक बसवಣ್ಣ का वचन मैं बोलता हूँ कन्नड़ में, ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿ, ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ, ಇದ್ದರೇನು ಶಿವ ಶಿವ ಹೋದರೇನು, ಉಡಾದ ಆವಿಂಗೆ ಉಣ್ಣದ ಕರುವ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡಲ संगम देवा। तो ये कन्नड़ का वचन जब भी वैसे लोग थे, आज भी है। ये पूरे लोग जब इष्टलिंगा मतलब अंतरंगल आत्मा के साथ साक्षी से जो धर्म के बोधने करने वाले नहीं करेंगे, तो वो सब पूरे लोगों, गांव के लोगों को झूठ बोलकर वो जिंदगी कर रहा है। तो गांव का लोगों का जो बुरा आदत है, बुरा हैबिट है, बुरा विचार है, ये कभी भी नहीं जा सकता है। अगर जा सकता है तो महात्मा बसवण्ण का, शरणों का विचार खुद जीवन में उतरना, फिर लोगों को बोले तो जब भी तो गांव का एक बदलाव हो सकता है। बोलते हुए अगर आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर 145 150 जितने भी करोड़ लोग हैं ना, उस सबको ये प्रकृति का, ये सृष्टि का विचार है। हमारा महात्मा बसवण्ण का विचार, शरणों का विचार जो वैज्ञानिक है, सृष्टि का है, प्रकृति का है, ये इस देश में भी चलेगा, दुनिया के अंदर सब देश में चलेगा बोल के मैं गारंटी देते हुए आप सब लोगों को मैं विनंती करता हूँ। हमारा गलती कितने हुए तो सुधर लेंगे, और दूसरों का निंदा करना, दूसरों का ये करना, वो हर आदमी अगर जब तक नहीं छोड़ेगा ना, तब तक ये गांव, ये देश नहीं सुधार सकते। बोलते हुए मैं अपना शरणों का 4 विचार को ख़त्म करता हूँ। लास्ट में सर झुकाकर शरण करता हूँ।